ये कहानी है टूनपुर जंगल की, जहाँ बारिशों का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घर पक्के कर लिए थे और सभी हंसी खुशी रह रहे थे। उसी जंगल में एक टूरी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत गरीब थी। वो हमेशा एक पेड़ की डाल पर बैठी रहती थी। उसका ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण जंगल का कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था, ताकि बारिशों की वजह से उन्हें किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। तभी जंगल के कुछ पक्षी उसके पास आते हैं। अरे देखो पक्षियों, इस चिड़िया को तो देखो कैसे डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है बेचारी। हाँ हाँ कालू भैया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस चिड़िया की इतनी औकात ही कहाँ जो एक घर खरीद सके। अरे घर तो छोड़ो, इसकी तो अनाज खरीदने तक की औकात नहीं है। सभी पक्षी टूनी चिड़िया की गरीबी का बहुत मजाक बनाते हैं। टूनी चिड़िया से उन सब की बातें सुनी नहीं जाती और वो रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगल में मैं ही सबसे गरीब हूँ और मेरी गरीबी का सब मजाक बना के जाते हैं। भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मेरे पास क्यों अपना घर नहीं है और ना ही मेरा परिवार है? आखिर क्यों मैं सबसे अकेली हूँ भगवान? बेचारी टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और बेचारी टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर सो जाती है। तभी अचानक बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और बहुत तेज आवाज आती है। आवाज सुनकर टूनी डर कर उठ जाती है और जंगल में बहुत तेजी से तूफान शुरू हो जाता है और उसी तूफानी हवा के चलते सारे पेड़ की डालियां हिलने लगती हैं। जिस पेड़ की डाल पर टूनी चिड़िया बैठी थी वो भी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से टूनी को बहुत चोट भी लग जाती है। अगली सुबह बारिश तो रुक जाती है, मगर टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल के नीचे जख्मी पड़ी थी। अरे जरा देखो तो दोस्तों, इसकी गरीबी ने इसकी क्या हालत कर दी है। मुंह के बल नीचे गिरी है ये तो। मेरे पैर में चोट लगी है, कोई तो मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे जा जा, तुझ जैसी कलमुही को कौन हाथ लगाए और अपने हाथ काले करे। मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। तू तो जन्म से ही गरीब है, गरीब। सारे पक्षी टूनी का मजाक बना के टूनी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है और उड़कर उसी पेड़ की दूसरी डाली पर बैठ जाती है। तभी उस पेड़ से किसी की आवाज आती है। टूनी चिड़िया, जिस पेड़ की ढाल पर तुम रोज बैठती हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं कि तुम कितनी परेशानियों का सामना कर रही हो। जंगल के सभी पक्षी कैसे तुम्हारा मजाक बनाते हैं। टूनी चिड़िया, अब से तुम्हें दुखी होना कोई जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक कद्दू का घर तैयार कर देता हूं, जिसे कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। जब भी वो पेड़ टोनी के लिए एक पंपकिन हाउस बना देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन जंगल में फिर से तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और तेज तूफान की वजह से सभी पक्षियों के घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, हमने अपने घर कितने मजबूत बनाए थे, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी उड़ा डाला। अरे भैया, मैंने सुना है टूनी ने बहुत ही मजबूत पंपकिन का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर सारे पक्षी टूनी के
के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे टूनी, तेरा पंपकिन का घर तो बड़ा ही मजबूत है, हम सबके घर तो तेज तूफान में टूट गए। हाँ टूनी, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा भला बोला है, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा है। हम आज के बाद तुझे बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, हमें अपने घर में आने दो टूनी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सब मेरे घर में आ सकते हो। मेरे लिए वही बहुत है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। फिर वो सब एक अच्छे दोस्त की तरह मिलजुल कर रहते हैं।